राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल तो ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक के द्वारा ही 12 भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोल 12 भगवान की दांतावली है बुखार 12 रूप। देखिए दक्षिण भारत में 12 भगवान की बहुत पूजा होती है। 12 भगवान के और बड़ी तस्वीर पोस्टर लगाते हैं, पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में 12 भगवान हुए और महाराज पृथ्वी पर प्रलय का समय आया और ये हिरणाक्ष बड़ा दुष्ट था, गर्भोधव नाम के सागर में और पृथ्वी को ले गया। ये अब पृथ्वी को ले गया, कैसे काम चले, साधना हो। अब तो महाराज 12 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देखिए जल में तो गंध में तो 12 की जो शक्ति होती है वस्तु निकालने की, वो किसी में नहीं होती है। इसकी गंध लेने की विशेषता बड़ी प्रबल है। 12 की सुगंध, कितने भी कूड़ा पड़ा हो, कूड़ा में कोई वस्तु पड़ी है, खाद्य पदार्थ है ना, उसको सूड़ उठ करके उसको खोज लगा लेता है। इसलिए वामन तो कह रहे हैं कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी, वही तो बात मैंने कही। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं जो वेद के विरुद्ध कोई कार्य करता है, षड्यंत्र करता है, देश के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तो भगवान अवतरित होकर के आते हैं। इसलिए उन्होंने 12 रूप धारण किया था कि पृथ्वी को लाने की सामर्थ्य 12 में होती है। मैं 12 का रूप धारण करूंगा, इसलिए बोले 12 भगवान की। अब महाराज नारद जी को मिले। देखिए प्राचीन भारत की संस्कृति पद्धति क्या थी, ये उड़ते थे, हनुमान जी भी उड़ते थे, राक्षस भी, देवता भी, सब उड़ते थे। इधर से महाराज हनुमान जी उड़ रहे जैसे मानो विमान भी उड़ते हैं जैसे, ऐसे ही 12 भगवान उड़ रहे हैं। नारद जी के हाथ में भी महाराज पीड़ा है, हड़ताल है, वो भी उड़ रहे हैं। और मिलाप हो गया नारद जी का हिरणाक्ष। बोले कौन हो? बोले हम नारद जी हैं। बोले हाथ में क्या है? बोले खड़ताल है। और ये क्या है? बोले पीड़ा है। बोले इससे क्या करते हो? हम तो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्ति के आचार हैं। हिरणाक्ष बोले और भी कुछ जानते हो? बोले क्या? युद्ध करना जानते हो? बोले हम युद्ध करना नहीं जानते। तो नारद जी बोले कि हम ऐसे एक पराक्रमी योद्धा का नाम बता दें आपको तो आप लड़ सकेंगे? बोले हाँ बता दो। बोले कि 12 आया है यहाँ जल में और पृथ्वी की तलाश में है। बोले पृथ्वी तो हमारे पास में। तो बोले आपके हाथों में खुजली होती है ना? बोले हाँ खुजली हो रही है युद्ध के लिए। बोले ऐसी खुजली बिठेगी तुम्हारी जीवन में दोबारा कभी होगी नहीं, जाओ तुम्हारा राम नाम सत्य कर देंगे। ये नारद जी ने बताया। जैसे ही महाराज गए तो नाक पर पृथ्वी को उठाया और जैसे ही महाराज हिरणाक्ष आ गया। देखिए ये अभिमान का प्रतीक है हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु लोभ का प्रतीक है। अभिमान शरीर का होता है, तो ये अभिमानी है। जैसे ही गया और महाराज हिरणाक्ष भगवान के सामने कौन? 12 भगवान को ललकारने लगा। बोले कौन? बोले हिरणाक्ष।
कहाँ ले जा रहे पृथ्वी को? बोले जहां से लाए थे वहीं ले जा रहे हैं। बोले ऐसे नहीं ले जा सकते। और महाराज ऐसे बड़ा भीषण युद्ध प्रारंभ किया और गदा का प्रहार करने लगे। तो मेरे 12 भगवान ने भी गदा का मुखमंडल पर प्रहार किया और एक ही गदा में प्राण। बोले 12 भगवान की पृथ्वी को लेकर के आए। अब महाराज यहाँ पृथ्वी को थोड़ा अहंकार हुआ कि देखो मैं थोड़ी क्या गर्भोदक नाम के सागर में आ गई और भगवान को मेरे लिए 12 सुगर बनना पड़ा। अभिमान की गंध आने लगी। भगवान तो सर्वांतर्यामी, भगवान से क्या छुप सकता है? वो समझ के गर्भ परारी है, किसी के गर्भ को नहीं रहने देते। तो महाराज पृथ्वी को जैसे ही नाक पे रख कर के लाए हैं, तो जैसे ही बाहर आए तो महाराज वृक्ष लगे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, फल पल्लवित हैं। पृथ्वी बोली, हे 12 भगवान, मैं तो आपकी दाढ़ पर बैठी हूं और ये हरे भरे वृक्ष तो पृथ्वी पर नजर आते हैं, पल्लवित हो रहे हैं, चिड़िया कूक रही हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, ये क्या है? तो यानी भगवान 12 ने ये उसे अभिमान का दूर करने के लिए ये पृथ्वी दिखाई। बोले ये कौन है? बोले ये श्री धाम वृंदावन है।